प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जिन विद्यार्थियों को 8 मार्च 2025 को पेपर होने वाला भूगोल का, तो पूरा का पूरा मैं आपके सामने भूगोल का वायरल पेपर आपके सामने लेकर आज का, और आज का जो पेपर आपको परीक्षा से पहले पहले इस पेपर को आपको अच्छी तरह से 2 से 3 बार इस पेपर को रिवाइज करके चले जाना। यही पेपर आपको 8 मार्च के दिन आपके परीक्षा हॉल में बैठे बैठे आपको सॉल्व करना, ठीक है ना। जिन विद्यार्थी को भूगोल में 56 में से 56 अंक लेकर आने हैं, वो विद्यार्थी आज के इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यही पेपर आपका 8 मार्च के दिन आपके पेपर हॉल में बैठे रहोगे, उसी दिन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों पूरा का पूरा आपके सामने भूगोल का पेपर मैं सामने लेकर आज का, और अब आपको ध्यान से पढ़ना है। पूरा पूरा आपका भूगोल का पेपर आपके सामने है, ठीक है ना। आपका 56 अंक का आपका पूर्ण रहेगा, 3 घंटे और 15 मिनट का आपका समय, ठीक है। पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिएगा परीक्षा से पहले पहले। तो देख लीजिएगा भाई किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछेंगे, प्रश्न क्या पूछेंगे, सब कुछ आपको पढ़ना है। प्रश्न आपको आ चुके हैं कि पहला प्रश्न आपसे पूछा, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। बताएगा किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। नियतिवाद है, संभववाद है, व्यवहारवाद है, यह आपका मानववादवाद। बता दो भाई, जल्दी जल्दी सब आंसर दो। बिल्कुल सही, कमेंट आर सभी का कि जो नियतिवाद को लॉक दिया जाए, ऑप्शन यहाँ पे ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ए बता रहे हैं उन सभी का सही। दोस्तों 8 मार्च का मैं आपको पूरा पेपर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 8 मार्च का पूरा आपका पेपर है, तो परीक्षा से पहले पहले इस पेपर को आपको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। चलो अगला दूसरा नंबर का प्रश्न बढ़ेगा कि निम्न में से वह कौन सी विचारधारा है, निम्न में से वह कौन सी विचारधारा है जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। बता दो भाई कौन सी है। ऑप्शन है जन कल्याणकारी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा, अमूल्यवादी विचारधारा, या आपका व्यवहारवादी विचारधारा। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रहे आपको मैं पूरे के पूरे पेपर में आपको इसी चैनल के माध्यम से करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे के सारे पेपर मैं आपको यहाँ पे करवा सकूं। चलो बिल्कुल सही बता रहे कि अमूल्यवादी विचारधारा बता रहे, क्या बता रहे, अमूल्यवादी विचारधारा। ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे ऐसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न पूछा कि समय के 2 अंतरालों, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि, या जनसंख्या पर संक्रमण है, या इनमें से कोई नहीं। बताएगा कि समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी से रहेगा। दोस्तों किसी समय विशेष में, किसी समय के अंतराल में जनसंख्या में जो आपका परिवर्तन होगा उसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा अत्यंत कम जनसंख्या वाला घनत्व है। बताएगा ऑप्शन है उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे भाग है, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग है, या आपका पूर्वी एशिया का भाग। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे निवास करती है, जहां पर मरुस्थल होगा वहां पे जनसंख्या कम निवास करती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। याद रहे पूरा पेपर करवा रहा हूं मैं, 8 मार्च का आपका पूरा पेपर है। परीक्षा से पहले पहले 2 बार इस पेपर को आपको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर आपके सामने रहेगा 5। प्रश्न संख्या 5 है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया गया। बताएगा आयु उपागम है, कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है, या आपका आधारभूत उपागम। बताओ। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो डी बता रहे उन सभी का सही, जो भी विद्यार्थी डी बता रहे उन सभी का सही रहे। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा कि रूस में सामूहिक कृषि को कहते हैं। रूस में सामूहिक जो कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, कि सहकारी कृषि, या कलह खोजा कृषि, मिल्पा कृषि, या सेब की खोज।
बताएगा कि रूस में सामूहिक जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट सब क्या आ रहे कि कुछ कॉल है खोज है, यानी कि बी ऑप्शन को लॉक कर दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे उन सभी का से। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सा उद्योग है वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों निम्न में से कौन सा उद्योग है वनों पर आधारित उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। आपका रबर उद्योग है, कागज उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है या आपका लाख का उद्योग। तो अगर बात की जाए यहाँ पर जो रबर उद्योग रहेगा ना, ये आपके वन से संबंधित नहीं रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन है ए आपका सही। पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आपका 8 मार्च वाला पेपर करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। बताएगा इस्पात व प्रगलन है, वस्त्र निर्माण है, मछली पकड़ना या आपका टोकरी बुनना। तो मछली पकड़ना, शिकार करना ये आपका प्रथम क्रियाकलाप में आता है। किस में आता है? प्रथम क्रियाकलाप में आता। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी से रह जाएगा। अगर आप सी बता रहे हो तो सी बताने वालों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा कि स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है। बताएगा कि जो स्वेज नहर है ना, ये किस किस को जोड़ती है कि भूमध्य सागर व लाल सागर को, काला सागर व भूमध्य सागर को, उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को, या कि बाल्टिक सागर व स्वेज सागर को। तो आपको पता है कि स्वेज जो नहर है ना, या कि भूमध्य सागर है वो लाल सागर को जोड़ती है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए से रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे उन सभी का सही रहा है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न ध्यान से पढ़ेगा कि कोची तथा कारवाड़ा भारत में किस प्रकार के पत्तनों का उदाहरण है। कोची तथा कारवाड़ा भारत में किस प्रकार के पत्तनों का उदाहरण है। बताएगा आत्रपो पतन है, फैक्ट्री स्टेशनर है, या नौसेना पतन है, या आपका मार्ग पतन। तो यहाँ पे आप सभी का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आप सी बता रहे हो, से बताने का से नौसेना पतन के नाम से जानते। अगला प्रश्न रहेगा आपदा है, आपदान है। बताएगा तेल शोधन पतन है, वाणिज्यिक पतन है, नौसेना पतन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है ए। जो भी प्यारे विद्यार्थी ये बता रहे ना उन सभी का से। और हाँ याद है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर मैं भूगोल का भी पूरा पेपर करवा रहा हूँ, इसी के साथ में मैं आपको हिंदी साहित्य के आपको पूरा पेपर करूंगा, इसी के साथ में आपको इतिहास के पेपर करूंगा, और इसी के साथ में आपको जितने भी आपके पेपर होंगे ना सारे पेपर मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने पेपर करूंगा सब पेपर का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रहे परीक्षा के एक दिन पहले ही मैं आपको पेपर करवा दूंगा, ठीक है ना। परीक्षा के एक दिन पहले मैं आपको ठीक पहले पेपर करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप पेपर को देख के एग्जाम में जाएगा, आपका पूरा पेपर आपको हूबहू परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं पूरा पेपर करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन बढ़ो। क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस भाषा को बोलने वाला प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत में निम्न ऐसे किस भाषा को बोलने का प्रतिशत सर्वाधिक आपके संस्कृत है, बोडो, हिंदी, ये आपके मणिपुरी। तो भारत में सर्वाधिक आपके हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन से? भारत में सर्वाधिक आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है, यानी जो विद्यार्थी हिंदी बता रहे उन सब का सही है। चलो अगला प्रश्न में ध्यान देंगे, प्रश्न आपके सामने रहेगा अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में खनन नगर के रूप में विकसित नगर नहीं है। भारत में खनन नगर के रूप में विकसित नगर नहीं है। रानीगंज है, श्रीनगर है, डिगबोई या आपका जरिया। बता दो, काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने। और यहाँ पर रहेगा आपका श्रीनगर, ऑप्शन आपका बी से रहेगा। जो विद्यार्थी भी बता रहे उन सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने के उत्तर दक्षिणी गलियारा किन दो अंतिम शहरों को जोड़ता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है। दिल्ली व चेन्नई, श्री गंगानगर कन्याकुमारी, अमृतसर कोलकाता, या आपका दिल्ली और मुंबई। तो यहाँ पर रहेगा आपका श्रीनगर और आपकी कन्याकुमारी को जोड़ता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न अगला, भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान देता है। भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान देता है ईंधन, पेट्रोलियम, खाद्य तेल का, मोती रत्न का, स्वर्ण या चांदी का।
भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो यहाँ पे रहता है ईंधन और पेट्रोलियम का। यानी भारत में जो सर्वाधिक है जो आपका योगदान आयात किया जाता वो आपका ईंधन और पेट्रोल जो है आयात किया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि धरातलीय जल में उर्वरक के किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? धरातलीय जल में उर्वरक के किस तत्व की मात्रा बढ़ा देती है? क्लोरीन के, नाइट्रेट के, अमोनिया के या आपके सल्फर के? प्यारे बच्चों जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे और यहाँ पे बता रहे नाइट्रेट बता रहे। क्या बता रहे? नाइट्रेट बता रहे, यानी नाइट्रेट बता रहे सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं? अध्यापक है, वकील, डॉक्टर है या आपका किसान? तो आपको पता है कि किसान है या आपकी कच्चा माल पैदा करता है। किसान आपके प्रथम क्रियाकलाप में आता है। किस में आता? प्रथम क्रियाकलाप में आता है, यानी कि आपका किसान प्रथम क्रियाकलाप है। बिल्कुल सही रह जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य रहेगा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या आपका उत्तर प्रदेश? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी रह जाएगा आपका। कौन सा? यूपी रह जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अगला आपके सामने किस तरह का पोर्शन रहने वाला? सबसे पहले प्रश्न को देखिएगा, रिक्त स्थान वाला पोर्शन आपके सामने रहेगा और वहां पे आपको प्रश्न किस तरह से दिया हुआ है कि अमूल्यवादी रेडिकल विचारधारा की निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या हेतु उपयोग किए है। तो मार्क्स के सिद्धांत में, किस में? मार्क्स के सिद्धांत में, यानी आपका मार्क्स का सिद्धांत में आंसर लेके साथ में लेकर आए। ठीक है, चलो अब आपके सामने दूसरा प्रश्न पूछा कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो कहलाते हैं। कि प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी बाहर चले जाते हैं उसे कहते हैं उत्प्रवासी। क्या कहते हैं? उसे उत्प्रवासी के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो जल्दी से और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को आप प्रेस कर लो ताकि आगामी जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और इसी के साथ में दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आ चुका हूँ कि जो विद्यार्थी अभी 12th में उन विद्यार्थियों को अभी BST से एग्जाम आएगा, उसी के साथ में आपका PTT का एग्जाम भी आएगा, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आ चुका हूं। और ऑफर क्या रहने वाला? सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने BSTC और PTT के नोट्स कंप्लीट तैयार करवा दिए। अगर दोस्तों आप अभी इस नोट्स को परचेज करते हो तो मात्र ये नोट्स आपको मात्र 99 के ऑफर मिल रहे हैं। भाई कितने में? मात्र 99 के ऑफर में नोट्स मिल जाएंगे। कि अगर जी ये नोट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं तो नंबर नोट कर लो आप सभी साथी, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी सीमित ऑफर है दोस्तों, बाद में आपको इसका चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा ऑफर आपके हाथ से निकलना चाहिए। अभी आप नोट्स परचेज करके रख लो, एग्जाम खत्म होने के बाद अब इस नोट्स को आराम से पढ़ लेना। दोस्तों BSTC एग्जाम हो चाहे आपका PTT एग्जाम हो, मैं आपसे 100% गारंटी के साथ आपके सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ अगर आप नोट्स पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हो तो। ठीक है ना, ऑफर आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए है, याद रहे। अभी परचेज करके आपके पास आराम से रख लो, बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद आप इस नोट्स को परचेज करके बाद में आराम से आप पढ़िएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्रश्न है कि प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। कैसा? प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। ठीक है, इतना आपको पता है। अगला प्रश्न है प्रो अमृत सेन ने मानव के विकास की क्षमता का उपागम का प्रस्तुत किया है। चलो भाई अगला, अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।